और वहीं भिलाई से 25 किलोमीटर दूर स्थित शिल्पग्राम थनौद, जहां पूरे गांव का मुख्य पेशा मिट्टी के गणेश और देवी की मूर्तियां बनाना है, आज संकट में है। ये परंपरा पिछले 3 पीढ़ियों से चली आ रही है और गांव की पहचान देश भर में है। लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत गांव में गुजरने वाले अंडरब्रिज की ऊंचाइयां कम कर दिए जाने से मूर्तिकारों की बड़ी मूर्तियां बनाने की राह मुश्किल हो गई है। मूर्तिकारों का कहना है कि पिछले 1 साल से वे पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। राधेश्याम चक्रधारी ने इस विषय पर स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बात करी और अपनी चिंता जताई। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो मूर्तियों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ चाहे गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे माता रानी की मूर्ति हो, हर मूर्तियों का निर्माण यहाँ हो जाता है। इस वक्त हम ग्राम थनौद में मौजूद हैं जो पूरे भारत में मूर्तिकारों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी सी बड़ी मूर्तियाँ और सुंदर से सुंदर मूर्तियाँ यहाँ निर्माण होकर पूरे भारत में जाती है। लेकिन अभी हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं क्योंकि इन लोगों को एक समस्या आई है। ग्राम थनौद के मूर्तिकारों को एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये समस्या है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्यों? क्योंकि भारतमाला परियोजना से इस ग्राम में एक अंडर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस ब्रिज के निर्माण की हाइट इतनी कम है कि जो ये मूर्तिकार हैं, जो कम से कम एक 40 फीट की लंबी मूर्ति भी बनाते हैं, वो अब इस अंडर ब्रिज के निर्माण के कारण इनकी मूर्तियों की हाइट कम हो जाएगी। इनको ले जाने वाले जितने भी ग्राहक होंगे उनको तकलीफ होगी। इनके मूर्तियां बाहर कैसे जाएगी, ये बड़ी समस्या यहाँ आ गई है। ये अपनी मांग को लेकर कई जगह पहुंच चुके, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ये इनके ऊपर भारी संकट व्याप्त हो गया है कि अगर ये अंडर ब्रिज बन जाता है तो आगे इनके आमदनी पर, इनकी आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ ग्राम थनौद के एक बड़े मूर्तिकार राधेश्याम चक्रधारी जी मौजूद है। ये अपनी समस्या बताएंगे और अपनी समस्याओं को कहां तक पहुंचाया है ये विस्तार से बताएंगे। जी राधेश्याम जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राधेश्याम जी, ये जो मूर्तियां आप लोग तो काफी समय से हैं, आपके पूर्वज भी बनाते रहेंगे मूर्तियां। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ग्राम थनौद की पहचान क्या है और कितने बड़ी बड़ी मूर्तियां आप लोगों ने बनाई है। ऐसा है कि थनौद एक कला का गढ़ है। अगर सोचा जाए तो थनौद में हर बच्चा अगर पैदा लेता है तो समझ के चलो कि उनके हाथ में कला रहता है। एक कला का गढ़ है और इस कला के गढ़ को ऐसा कोई नहीं है छत्तीसगढ़ में कि थनौद बोलने से जान लेता है कि उनके आंख में छवि आ जाता है कि ये मूर्ति का गढ़ है, कला का गढ़ है ना। गणेश का प्रतिमा बनना, दुर्गा जी का प्रतिमा बनना, स्टेच्यू प्रतिमा बनना, मतलब कुछ भी गार्डनिंग, मतलब सौंदर्यकरण करना, तो ये थनौद में सभी प्रकार का कलाकार है। लेकिन ये भारतमाला योजना बनने से सरकार का तो बहुत ही सुंदर योजना है। इस योजना से हम खुश हैं, पूरे देश खुश है। लेकिन इसमें एक ऐसा थनौद गांव है जहां एक कला का गढ़ है, कलाकारों का मतलब एक परिवार रहता है, उनको तकलीफ हो गया है। तकलीफ होने का कारण सिर्फ एक ही है कि जो अंडर ब्रिज दिया है वो 4 मीटर का शासन से नियम है और उस 4 मीटर का शासन के नियम है वो हमारे लिए भी छोटा है। इसलिए छोटा है, सबसे पहली बात तो 4 मीटर का दिया, उसको 2 ही मीटर बनाया, उसको गड्ढा कर दिया है। अभी हम मौजूद वहाँ जाएंगे स्पॉट में तो 2 मीटर में पानी भरा हुआ है। तो अभी किसान को भी आने जाने में तकलीफ हो रहा है, हमको भी मतलब मोटरसाइकिल में पार होने में तकलीफ हो रहा है। तो इस टाइप का जो गलत टाइप का काम किया है ठेकेदार, हम इनका विरोध करते हैं, इनका मतलब खंडन करते हैं। और हम जब से बनना शुरू हुआ तब से हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ठेकेदार से गुहार लगा रहे हैं। हम तो मतलब अपने नितिन गडकरी को भी मतलब वो दिए, क्या बोलते ये यहाँ का लिखित में कि इन आवेदन दिए कि इन मूर्तिकारों को बहुत ही ज़्यादा समस्या है। मूर्तिकारों को इसलिए समस्या है कि हमारा काम नहीं है कि बड़ा मूर्ति बनाकर जीवन यापन करना।
हम छोटा मूर्ति भी बनाकर जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी बिठाते हैं उसको बड़ा मूर्ति चाहिए, तो वो मानते नहीं। भैया आप बड़ा मूर्ति नहीं बनाओगे तो हम मूर्ति बिठाएंगे नहीं। तो उसके हम मतलब शौक और विचार को रखते हुए हम बड़ा मूर्ति तो बना दिए 1 साल पहले, और 1 साल पहले से हम उनको आवेदन दे दिए। विजय बघेल जी के पास भी गए थे, और तुम्हारे हमारे क्षेत्रीय विधायक चंद्राकर जी के पास भी गए थे, है ना, और ये जो ठेका लिए उनके पास भी गए थे, उनके ऑफिस भी गए थे। तो ये सब चीज बतलाने के बावजूद भी हमारे इस कलाकारों के ऊपर न तो किसान के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए। मुझे ऐसा लगता है हमारे जो गांव में आने का रास्ता 3 रास्ता था, लेकिन 3 रास्ता में 2 रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। तो एक ही रास्ता से मतलब मूर्ति निकलेंगे और एक ही रास्ता से मूर्ति जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि पार्टी में टकराव होकर लड़ाई हो जाएंगे, कोई गाड़ी को रोक देंगे या विवाद हो जाएंगे, बलवा हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है थनौद में। इस चीज को मैं शासन पार्टी कह रहे हैं, मतलब मैं मतलब एक दूसरी मैं अपना मूर्ति पहले निकालूंगा तो वो बोलेंगे मैं अपना मूर्ति पहले निकालूंगा, तो दोनों का मूर्ति का टकराव हो जाएंगे, और जिस रोड से निकलेंगे सिंगल गाड़ी निकलेंगे। इतनी ज्यादा कंजेस्टेड बनाया जा रहा है। हाँ, ये जो रोड है जो मेरे ही घर के सामने से निकलेंगे पूरे मूर्ति, तो वो इस टाइप का रोड है जो एक ही गाड़ी निकल सकता है, और वो ऐसा है 2 किलोमीटर तक एक गाड़ी निकल सकता है। अगर एक गाड़ी घुस गया तो दूसरा गाड़ी नहीं घुस पाएंगे, तो यहाँ से लेकर पूरा दुरुक तक चक्का जाम रहेंगे, ट्रैफिक रहेंगे। तो इस बात को देखना चाहिए, और उस समय आक्रोश में आकर कुछ भी कर सकते हैं पार्टी वाले, क्योंकि हिंदू धर्म का काम है, गणेश पूजा का काम है, दुर्गा पूजा का काम है। हमारे भारत में अगर जाना जाता है तो पूजा पाठ से जाना जाता है। महाभारत यही भारत में हुआ है, रामायण यही भारत में हुआ है, और इसी चीज को मानते हुए हम हिंदू धर्म में इसको हो उल्लास के साथ मनाते हैं। चक्रधारी जी, जैसे आपने बताया कि हम मूर्तियों की हाइट भी कम कर देंगे, फिर भी बहुत तकलीफें हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी अभी तक आप इतने सालों से यहाँ मूर्तियाँ बना रहे हैं, अभी तक आपने कितनी बड़ी मूर्तियाँ बनाई हैं और कहाँ कहाँ आपकी मूर्तियाँ जाती है? मैं गए साल में कटघोरा का 25 फीट का गणेश जी का मूर्ति बनाया था, लेकिन उस मूर्ति का मैं ऑर्डर नहीं लिया हूँ। इस मूर्ति का ऑर्डर मैं नहीं लिया हूँ, इसलिए ऑर्डर नहीं लिया हूँ कि वो मूर्ति निकल नहीं सकता, वो मूर्ति नहीं निकल सकता, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं लिया हूँ। भाई 25 फीट की मूर्ति बना रहा हूँ और वो मूर्ति अंडर ब्रिज से निकल ही नहीं सकता, तो क्या मतलब, नहीं लिया हूँ ऑर्डर, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैं सेक्टर 2 का बनाता था, वो भी मूर्ति बहुत ही बड़ा बनाता था, लेकिन वो मूर्ति नहीं निकलने के कारण उसका भी ऑर्डर नहीं लिया हूँ। और जो पहले से बना रहा हूँ 12 फीट 15 फीट का मूर्ति, वो मूर्ति तो बन गया है, उस मूर्ति को मैं निकालूंगा कैसे? तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक काम है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक ये विषय है हमारे लिए, इस मूर्तिकार के लिए। और इस मूर्तिकार के माध्यम से हम कम से कम 1000 आदमी को रोजगार देते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब कह रहे ग्राम थनौद की पहचान छीन जाएगी। ग्राम थनौद का पहचान जो है वो छीन जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ग्राम थनौद में जितने भी कलाकार हैं वो मतलब मायूस हो गए हैं कि इस भारत माला बनने से, और कोई यहाँ का कलाकार पैसा पार्टी नहीं है जो बाहर जाकर जमीन ले ले। जमीन का रेट एक ऐसा है कि वो जमीन हम खरीद ही नहीं सकते। जी, एक चीज़ आप पूछना चाहूँगी आपसे, आपने जैसे बताया कि अभी से आपने ऑर्डर लेना बंद कर दिया बड़ी बड़ी मूर्तियों की, है कि नहीं? तो आपके पूर्वज भी ये मूर्तियाँ बना रहे होंगे, उसके पहले भी, मतलब जैसे कि ग्राम थनौद की पहचान ही आपके पूर्वजों से ये चलता आ रहा है ना। आप लोग की मूर्तियाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ में जाती हैं या छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाती हैं, क्या पूरे भारत में जाती हैं? मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से बतलाना चाहता हूँ आपको कि मेरा जो दादाजी था ब्रिजलाल चक्रधारी, तो वो शुरुआत की है, वो उद्यम है हमारे तनौद का जो मूर्ति बनाने का जो काम किए है। तो उनसे मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे पापा जी लोग थे, 5 भाई थे, और 5 भाई मूर्ति का काम ही करते थे। जैसे कि
जालम सिंह चक्रधारी मेरा पापा जी है, वो सबसे बड़ा है। उनके बाद फिर बालम है, उनके बाद फिर प्रेमलाल है, उनके बाद फिर मिलन है, उनके बाद फिर श्यामलाल है, और उनके बाद फिर वो मेरा 2 बुआ भी है। तो हम लोग का काम जो है, और मेरे बुआ के लड़के लोग भी मूर्ति का ही काम करते हैं। तो ऐसे हम लोग का जो काम है 3 पीढ़ी से चल रहा है, और ये तीनों पीढ़ी में हम लोग हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ते गए। मेरा दादाजी छोटा बनाता था मिट्टी से बनाता था। उसके बाद मेरे चाचा जी पैरा से बनाकर मतलब वो शुरुआत किए। फिर मैं बनाया तो पैरा और मिट्टी और बड़ा मूर्ति, और मेरा जो लड़का है वो फिर फाइबर से बनाया। फिर उसके बाद मेटल से भी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग का काम ऐसा है कि राज्य स्तर में भी चलता है, बड़ा काम चलता है ना। मैं अभी 51 फीट का मूर्ति बनाने का ऑर्डर आया है, तो उस मूर्ति को भी मतलब बनाकर दूंगा, लेकिन उसको मैं पीस में कटिंग करके जहाँ रखना है वहाँ रख दूंगा। और मैं बहुत ही परेशान हूँ। अभी जैसे कि मैं अटल जी बना रहा हूँ, तो अटल जी को मेटल का है तो उसको सुला कर ले जाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मतलब अभी निगम में लग रहा है मूर्ति। जी, दुर्ग निगम में बेमेतरा ऐसा जितना भी मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में जहाँ पूरा ऑर्डर आपने लिया? हाँ, पूरा ऑर्डर तो नहीं लिया हूँ। 20 मतलब अटल जी का मूर्ति का ऑर्डर लिया हूँ। जिसको मतलब जरूरत है, जिसको पसंद आ रहा है, वो मेरे ही मतलब वर्कशॉप से बनवा कर ले जा रहा है। ये आपको बहुत चिंता हो गई होगी कि मैं कैसे इसे बनाऊंगा और कैसे लेके जाऊंगा करके। मैं आज तक चिंता नहीं किया, इसलिए चिंता नहीं किया कि दुनिया का जो पालनहार है उनका सेवा कर रहा हूँ, तो रास्ता वो बनाएगा, ये सत्य है। वो रास्ता बनाएगा, रास्ता बनाकर थनौत के लिए देंगे, ये मैं बिल्कुल अपने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। मेरे बप्पा जी के ऊपर विश्वास है, मेरे माता रानी के ऊपर विश्वास है, और मेरे हिंदू धर्म के ऊपर विश्वास है ना। तो मैं इस चीज़ को अच्छे से बोल रहा हूँ और बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कि उनको रास्ता बनाकर देना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू धर्म मतलब उसके सामने आकर लड़ाई करेंगे बजरंग दल। जी चक्रधारी जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन, प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक, सांसद ये अपनी बात कहीं ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं तो कह सकते हैं? आप बहुत अच्छी बात पूछे दीदी, और मैं अपना मन का जो बात है, दिल का जो बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई गरीब का बच्चा है, और वो गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेता है, और पढ़ने लिखने के बाद वो आस रखता है एक नौकरी का, और उसी में कोई एक ऐसा बच्चा भी निकल जाता है जो आर्टिस्ट बन जाता है, कला में ध्यान रखता है, लेकिन उन गरीब बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं रहता। तो मैं YouTube के माध्यम से मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर ऐसा कोई गरीब बच्चा है जो कलाकारी में ध्यान देता होगा, मूर्ति बनाना सीखना होगा, तो उस बच्चे को मैं फ्री में शिक्षा देता हूँ, और उसको एक अच्छे मूर्तिकार बनाकर मैं अपने वर्कशॉप से निकालता हूँ। मैं उसको दाल चावल और यहाँ तक से मैं सोच लेता हूँ कि मैं कुछ पैसा ना कमाकर उसको मेहनत जो करते हैं उसका रोजी भी देता हूँ। इसलिए रोजी देता हूँ उनका मेहनत का, कि उनके मन में भाव रहना चाहिए कि मैं इस काम को कर कर अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो उसको पैसा का अगर जब तक लालच नहीं आएंगे उनके दिल में, तो इस काम को छोड़कर चला जाएंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को, इन मतलब बालक को, इस विद्यार्थी को कहीं ऐसा योजना निकाले, कोई ऐसा फंड निकाले कि इनको पढ़ने में सुविधा हो, और इस कलाकारी को हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं, हमारे कलाकारी को बचाने की कृपा करें। मैं शासन प्रशासन से कहता हूँ, मैं केंद्र के शासन से कहता हूँ, मेरे राज्य के भी शासन से कहता हूँ। दूसरी बात कि ये कला जो है एक जुनून होता है, ये
ये अपनी मांगों को लेकर लगातार विधायक से लेकर सांसद तक पहुंच चुके, लेकिन इनकी मांग कहीं नहीं मानी गई है। ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी मांग मानी जाए, इनकी बात कही जाए, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण जो हैं किसानों, उनको भी इससे तकलीफ हो रहा है, लेकिन इनकी मांग कहीं नहीं मानी गई है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए, इनकी जो सोच है उनको ध्यान रखकर, इनकी जो जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए इस अंडर ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द इसकी लंबाई को बढ़ाया जाए। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला।